नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। थाना सिकंदरा पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम को मिली बड़ी सफलता। गौकशी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया गया। अभियान चलाया जा रहा है, क्या पूरी है जानकारी सर? देखिए, इस क्षेत्र में पशु तस्करी की पूर्व की घटनाओं को समीक्षा करते हुए हमने अपने थाना प्रभारियों और क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया था। हाईवे होने के नाते गाड़ियों के आवागमन में पशु तस्करी की घटनाएं होती रही हैं और उसके लिए हम लोगों ने कई बार बरामदगी और गिरफ्तारी भी की है। इन सभी सूचनाओं को संकलित करने के लिए हमने एएसपी हरिपर्वत के नेतृत्व में सीआईडब्ल्यू टीम, एसओजी टीम और अपने थाना प्रभारियों को निर्देशित किया था। विगत दिनों के कार्रवाई के उपरांत पिछले 24 घंटों में हम लोगों ने अंतर्राज्यीय पशु तस्कर के गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। विभिन्न जनपदों में जो इनके सदस्य थे, हम लोगों की टीम की सूचनाओं के आधार पर गिरफ्तारी हुई है और जानवरों की बरामदगी की गई है। इस पूरी टीम ने मथुरा में हो रहे, फिरोज़ाबाद में और इटावा से बरामदगी कराई है। अपने जनपद में भी अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। कुल मिलाकर टोटल 15 लोग जो है गिरफ्तार किए गए हैं और 255 जानवर जो है वो पशु बरामद किए गए हैं। मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र में, फिरोज़ाबाद में और अपने आगरा में ये कुल बरामदगी हुई है। इटावा में 2 कंटेनर जिसका उपयोग पशुओं को ले जाने के लिए और तस्करी करने के लिए किया जाना था, उसे भी बरामद कर लिया गया है। इन सभी गैंग के सदस्यों की जो है पूरी डोजियर बनाते हुए इनके गैंग रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई की जाएगी और इन पे गैंगस्टर लगाकर शीघ्र से शीघ्र जो है इन पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। रेंज स्तर पर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट और सभी ज़िलों में कोऑर्डिनेशन करके अच्छी बरामदगी के लिए आईजी रेंज महोदय के द्वारा जो है इनाम भी दिया गया है। बड़ी बरामदगी हुई है सर, काफ़ी लोग गिरफ्तार भी। तरीका क्या है इस गिरोह में, किस तरह से लोग वारदातों को अंजाम देते थे? देखिए, अभियुक्तों से पूछताछ में और जो हम लोगों ने अभी सूचना संकलन किया था, उनसे ये ज्ञात हुआ है कि ये इसमें कई तरह के लोग हैं। कुछ लोग जो राजस्थान के रहने वाले हैं, बेसिकली जानवरों को राजस्थान से लाकर या इन जनपदों में जो आवारा या रोड पे घूम रहे हैं, उन जानवरों को इकट्ठा करते हैं, किसी सुनसान जगह या जंगल में, बाग में जमा करते हैं और पशु तस्करों का जो गिरोह है, जो बेसिकली मुरादाबाद, रामपुर, संभल के लोग हैं, वो यहाँ आकर उनके टच में रहते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं और रात्रि में कैंटर या ट्रकों के माध्यम से लोड करके उसे पशु तस्करी करते हैं और इनको बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की तरफ भेजते हैं। ये पूरा गिरोह हम लोगों ने पकड़ लिया है। इनके जो नेटवर्क के ऊपर के लोग हैं या जहां ये जानवरों को बेचते हैं, उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की गई है। टीम को आगे काम करने के लिए बताया गया है ताकि अन्य सदस्यगण भी गिरफ्तार हो सके। आगरा से सी न्यूज संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। 25 लाख की रंगदारी मांगने वाले 6 आरोपियों को बाराबंकी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयोग किया गया मोबाइल फोन, वैगनार कार, मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचा व रंगदारी के 25 लाख रुपए को आभासी रुपए 40,000 रुपए की वास्तविक 19 गड्डियां, जिसमें ऊपर व नीचे 500 व 2,000 के वास्तविक नोट व बीच में पेपर कटिंग लगी बरामद की है। देखिए, ये 19 जुलाई को बाराबंकी के निवासी हैं, एई हैं निर्माण निगम में, जो इस समय हाईकोर्ट में तैनात हैं और बाराबंकी में रहते हैं। इन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी कि बीती रात
एक अज्ञात नंबर से इनके पास कॉल आया और 25 लाख रुपए की मांग की गई, रंगदारी की मांग की गई इनसे। ये परेशान हुए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी, वो नंबर शेयर किया। इस नंबर की एनालिसिस से पुलिस ने को प्रारंभिक जानकारी मिली, इसके जो संपर्क सूत्र थे वो सारे मिले। यद्यपि जो अपराधी थे उन्होंने बहुत होशियारी बरती, इस फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल किया, लेकिन जो हमारी सर्विलांस पद्धति होती है उससे हमने महत्वपूर्ण जानकारियाँ एकत्र की इसके संबंध में, और इनको ये भरोसा दिलाते हुए कि उन्हें पैसा मिल जाएगा, एई को भी तैयार किया गया मानसिक रूप से इस काम के लिए। और बहुत तरतीबवार ढंग से हमारे एसपी नॉर्थ और सीओ सिटी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर कोतवाली ने 4 टीमें बनाई और मौके की घेराबंदी करने के बाद उनको इनवाइट किया इस एक्सटॉर्शन मनी को प्राप्त करने के लिए। उसमें कुछ असली नोट और बीच में रद्दी अखबार के टुकड़े लगा के इस प्रकार की गड्डियाँ तैयार कराई गई जैसा वास्तविक दिखाई दे। नियत समय पर इन सभी लोगों को, जो 2 गाड़ियों से आए थे, एक कार से 4 पहिया वाहन और एक 2 पहिया वाहन, उससे आने पर इनको घेराबंदी करके पकड़ा गया। इसमें 2 तथ्य सामने आए। एक तो जो इसका मुख्य सूत्रधार है सचिन सिंह अपराधी, वो पूर्व में कई वर्ष पहले जो पीड़ित हैं इनके घर पर किराए पर रह चुका है। उसके पिता रहते थे, उसके साथ ही रह चुका है। उनको इनके क्रियाकलापों के बारे में मालूम था। उसको ये इम्प्रेशन था कि ये हाई कोर्ट के प्रोजेक्ट में यही है, इनके पास काफ़ी पैसा होगा और इनसे आसानी से पैसे की उगाही की जा सकती है। ये योजना उसने अपने अन्य साथियों के साथ शेयर की और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये पकड़े गए सभी लड़के विद्यार्थी हैं, अलग अलग स्तरों पर ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं या शिक्षा विभाग में की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एक लड़का इंटरमीडिएट में पढ़ने वाला है, लेकिन कॉमन इंटरेस्ट इनका ये था कि जल्दी मिले हुए पैसे से ये जो बेफजूल के खर्चे हैं उनकी ओर प्रेरित थे। उससे आकृष्ट होकर इन्होंने ये आपराधिक घटना करने का प्रयास किया, जिसको पुलिस ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया है और पूरा गैंग 6 लोगों का वो न केवल गिरफ्तार हुआ बल्कि इस प्रक्रिया में जो वाहन इस्तेमाल हुए, जो मोबाइल इस्तेमाल हुए, सिम इस्तेमाल हुए, वो 100% बरामद कर लिए गए हैं, जिससे एक पुख्ता केस बनता है जो इनको न्याय प्रक्रिया के तहत सजा दिलाने में सफल सिद्ध होगा। सर, ये जो अपराधी जो पकड़े गए हैं, ये क्या स्टूडेंट भी हैं? ये सभी स्टूडेंट। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। जौनपुर रामपुर थाना क्षेत्र के आखरा गांव में ठाकुरों के निजी तालाब से जबरन पानी निकाल रहे हैं। बिहरा, रसुला व आखरा गांव के हरिजनों को मना करने पर हरिजन लाठी डंडा, गडासा व कोयता लेकर ठाकुर बस्ती पर धावा बोल दिया। दोनों पक्षों के 35 लोग घायल हो गए। वहीं दोनों पक्षों के 1.5 दर्जन लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम शिवम सिंह। कौन सा गांव है? गाँव अखरा, थाना रामपुर। क्या बात था? बात यही था कि पानी ले जा रहे थे, पर बोला कि पहले हम लोग भर लें, बाद में आप लोग भरिएगा, ये हमारा तालाब है। तो वहाँ भाई 3 गांव के हरिजन बस्ती थे, हरिजन बस्ती के लोग आए और झगड़ा करने लगे। हम लोग 3-4 लोग थे, सबको घेर लिए वहाँ से और 4 गाँव के हरिजन बस्ती के लोग आके हम लोग को भाई कराने सुनाने लगे और फिर उसमें वो लोग माने नहीं, गड़ासा लिए थे, मारना चालू कर दिया। आपकी तरफ कितने लोग चोट लगा है? हम लोग की तरफ कम से कम 10 लोग को चोट लगा है। सीरियस कितने लोग हैं? सीरियस 3 लोग। जौनपुर से सीनियर संवाददाता ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट। उन्नाव पुलिस को काफी कड़ी मशक्कत के बाद मिली बड़ी कामयाबी। बिहार थाना क्षेत्र के शुक्ला खेड़ा में 9 वर्षीय बच्ची हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। शुक्ला खेड़ा गांव में 9 वर्षीय बच्ची का हत्यारा मनोज पासी भेजा गया सलाखों के पीछे। 10 मार्च को मनोज पासी 9 वर्षीय बच्ची को बहला फुसलाकर एक बाग में ले गया था। दरिंदे मनोज पासी ने दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर मासूम बच्ची की हत्या कर दी थी। वहीं स्वाट टीम, सर्विलांस टीम व थाना बिहार एवं उन्नाव पुलिस हत्यारे की तलाश कर रही है। हत्यारे मनोज पासी को पुलिस ने विभिन्न संबंधित धाराओं के तहत जेल भेज दिया है। ये 10 मार्च को होली के दिन थाना बिहार क्षेत्र में ये जघन्य घटना कारित हुई थी।
जिसमें मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई थी बलात्कार करके। इसमें तमाम टीमें लगी रहीं, लेकिन अभी तक घटना का खुलासा नहीं हो पाया था। नए एसपी सर ने आते ही इसको चैलेंज ग्रुप में लिया, फिर उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया और पहले प्रकाश में आए मनोज जो उसी गांव का रहने वाला था, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में मनोज ने फिर इनकार किया और बताया कि मैं अंडे वाले के यहाँ गया था पाटन में। जब अंडे वाले को लाया गया और पूछताछ की गई कड़ाई से, तो उसने बताया कि मेरे यहाँ ये सुबह से नहीं थे, ये शाम को आए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी। इसके बाद पुनः जब मनोज को कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने घटना करना स्वीकार कर लिया और घटना में प्रयुक्त बेल्ट जिससे उसने उसका गला घोंटा था बरामद हो गया है और उसके कपड़े बरामद हुए हैं, पैंट और शर्ट जिस पे कि खून लगा हुआ है। आपको ये बता दूं कि महत्वपूर्ण कड़ी इसमें ये थी कि घटना के बाद घटनास्थल के पास में एक जूते का निशान मिला हुआ था, जिससे हम लोग को लग रहा था कि इसने घटना किया होगा। लेकिन चूंकि जब अंडे वाले ने बता दिया कि ये सुबह शाम तक मेरे यहाँ तकिया पाटन में थे, तो ये शक हमारा था, ये विश्वास में नहीं बदल पाया और इसलिए हम लोग मनोज को उसमें भेज नहीं पाया। लेकिन एसपी सर ने इसको चैलेंज ग्रुप में लेके आते ही इसमें लग गए और हम सभी टीमें वहाँ लगी रहीं और प्रयास करके इस बहुत ही जघन्य घटना का अनाउंस किया गया है। ये उन्नाव पुलिस का अत्यंत उत्कृष्ट कार्य है, जिसके लिए हमारे एडीजी जोन सर ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। एडीसी साहब, इसमें जो अंडे वाले ने साथ दिया, क्या उसके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई की जाएगी? अभी पूछताछ चल रही है और जितना उसका रोल होगा उतनी कार्रवाई की जाएगी। अभी इसमें विवेचना जारी है और आप लोग ये भी बता दूं कि निर्णय लिया गया कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिर्फ ला के सजा कराया जाएगा, कठिन से कठिन सजा कराई जाएगी। इस प्रकरण में पूरे उन्नाव से सीनियर संवाददाता दिनेश साहू की रिपोर्ट। उन्नाव पुलिस द्वारा उत्पीड़न का वीडियो वायरल। मास्क व बाइक के पेपर चेकिंग के नाम पर राहगीरों का उत्पीड़न। राहगीरों को लाइन में खड़ा कर बरसाए डंडे। पुलिस द्वारा उत्पीड़न का बन गया वीडियो। तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। फतेहपुर 84 थाना की पुलिस द्वारा की गई राहगीरों का उत्पीड़न। उन्नाव से सीनियर संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।